Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to discuss about a new electrical quantity. The name of the quantity is capacitance और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टर की। मुझे इस कंडक्टर को चार्ज करना है, तो आई विल गो ऑन डिपॉजिटिंग चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। तो ये कंडक्टर अपने अराउंड अपना क्या क्रिएट कर लेगा? एक पोटेंशियल फील्ड क्रिएट कर लेगा। जितना मैं इसके ऊपर चार्ज ऐड करता जाऊंगा उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सो आई कैन से दैट the charge given to the conductor increases its potential in proportional amount. The more you add the charge, the more the potential going on to increase. So the charge and potential for a conductor are directly proportional, right? I can say that the ratio of charge to the potential is constant. चार्ज डबल कर दूंगा तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा, चार्ज ट्रिपल कर दूंगा तो पोटेंशियल भी ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन रेशियो क्या रहेगी? कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो सर ये तो हो गई एक फॉर्मुलेटेड बात, एक मैथमेटिकल बात कि इनकी रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। आम भाषा में समझाइए थोड़ा, आम कॉमन मैंगो पीपल जो होते हैं उनकी लैंग्वेज में बताइए। देखो बेटा, आप कोई चीज कैरी करते हो, भार उठाते हो, आपकी कैपेसिटी, आप कुछ करते हो, काम करते हो, पढ़ते हो, रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, you always have a limit, you always have a capacity to do things. In the same way, this conductor cannot be charged infinitely. There is a limit over it. वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं क्या लिमिट है। तो मैं इसको इनफाइनाइटली ऐसे नहीं कि जितना मर्जी इसके ऊपर चार्ज ऐड करता जाऊं। There is a limit to it. The maximum charge that it can hold is known as its capacity to hold the charge, and the capacity to hold the charge is known as capacitance. In common language, you can say capacitance is the ability to hold electric charge. किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आज से कैपेसिटेंस होगी रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। बात समझ में आई? अब ये कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सराउंडिंग मीडियम पे, उस कंडक्टर के। आई एम सेइंग यू, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो गए। एक तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी लेटर ऑन कैरी करके चलेंगे, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन नियर बाय स्पेस। उसके आसपास अगर कोई दूसरा कंडक्टर पड़ा है तो उसकी कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं ऐसा यूनिट करूं डिस्कस यहां पे कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट हमने एक फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम पे रखी। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, FARAD, denoted by capital F. Of course, 1 farad is equal to 1 coulomb by 1 volt. So you can define 1 farad as the capacitance of a conductor or single conductor to which we have given 1 coulomb of charge such that its potential rises to 1 volt. किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड तब कहलाती है जब उसको 1 कूलम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए। एंड 1 कूलम, बिलीव मी ऑन दैट, 1 कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट, very 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 big unit. In a short while I'm going to prove that.
ठीक है, तो अदर यूनिट्स क्या हैं? अदर यूनिट्स हमारे पास मिली फैरड है, यू नो दैट 10⁻³ होता है, माइक्रो फैरड है 10⁻⁻6 फैरड होता है, नैनो फैरड है 10⁻⁻9 फैरड होता है, पिको फैरड है 10⁻⁻12 फैरड होता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल स्मॉलर यूनिट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, हालांकि ऐसा यूनिट इसकी फैरड ही रहती है। लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला which is not difficult to make. You are expert in that, I hope. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। आई नो दैट पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही डिफाइन किया था हमने चैप्टर की शुरुआत में। तो Q ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? Q²/W, राइट। अब Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज की जो डायमेंशंस है वो हमेशा हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लेते हैं। चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। सो करंट की डायमेंशन एम्पियर, टाइम की कैपिटल T, सो दिस बिकम्स a²t² अपॉन वर्क डन की डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी? वी नो दैट mL2t-2। अब इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। m ऊपर जाएगा -1, l ऊपर जाएगा -2, t ऊपर जाएगा तो t की पावर हो जाएगी +4, a² एज इट इज ऊपर पड़ा रहेगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नाउ in my further proceedings I'm going to choose a spherical conductor and going to find out its capacitance. अभी एक सिंगल कंडक्टर के लिए काम कर रहे हैं, so I'm going to find capacitance of a spherical conductor, right? Imagine that I have a spherical conductor. The radius of the conductor is capital R and the charge that I give to the conductor is positive and the amount of the charge is Q, right? अब इस कंडक्टर के लिए मैं किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट्स से दिस, पे पोटेंशियल देखना चाहता हूं। I know that the potential due to spherical, the potential not at this point, I want to see the potential on the conductor, क्योंकि हम इसके पोटेंशियल, इसके ऊपर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना। सो द पोटेंशियल गिवन बाय दिस spherical conductor on its surface is 1/4 pi epsilon naught, the charge contained divided by the radius of the conductor itself. अभी कैपेसिटेंस हमने डिफाइन की थी, वो क्या होती है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? 1/4 pi epsilon naught Q/R, एंड Q से Q कैंसल है। जब ये दोनों चीजें आप ऊपर लेके जाओगे, यू विल गेट द रिजल्ट 1/4 pi epsilon naught R. So this is the capacitance of a spherical conductor. You clearly see that the capacitance of a spherical conductor is directly proportional to its radius. The bigger the conductor is, the bigger the ball is, the more is its capacitance. जितनी बड़ी बॉल होगी, मेटालिक बॉल, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज होगा, राइट? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर मुझे 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज हाउ मच बिग इज 1 फैरड। अगर मुझे 1 फैरड कैपेसिटी का कैपेसिटेंस बनाना है, तो ये एक कंडक्टर चाहिए जो 1 फैरड होल्ड कर सके, तो मुझे कितना बड़ा कंडक्टर लेना होगा? 1 फैरड के लिए हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो इस तरफ कैपेसिटेंस कितनी पुट कर दी? 1 फैरड, 1/4 pi epsilon naught एज इट इज आ गया। मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस, तो 1/4 pi epsilon naught इधर आ जाएगा। दैट आई विल बी हैविंग दिस। नाउ दिस इज एन ओल्ड थिंग, दिस इज एन ओल्ड फ्रेंड। 1/4 pi epsilon naught is nothing but 10⁻⁴
1.9 ये 9 × 10⁻⁹ मीटर्स। तो आपको 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए कितनी बड़ी बॉल चाहिए? 9 × 10⁻⁹। होल्ड ऑन, दैट विल मेक यू गो ऑन क्रेजी। कैसे? कितनी बड़ी बॉल है, शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। अरे भाई, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? वैसे तो हमें पता है 6.4 × 10⁻⁶ होता है। चलो कंपैरिजन के लिए मैं 6 × 10⁻⁶ मीटर मान लेता हूं। जरा आइडिया लगाना कितना बड़ा रेडियस चाहिए तुम्हें। अगर तुम इसके रेडियस को अर्थ के रेडियस से डिवाइड कर दो, यू विल गेट ए रेशियो ऑफ 1500। मतलब आपको अर्थ से 1500 गुना ज्यादा रेडियस की बॉल चाहिए। अर्थ से 1500 गुना ज्यादा रेडियस की बॉल, अर्थ के ऊपर अर्थ से बड़ी बॉल, तब जाके आप 1 फैरेड का कैपेसिटर बना पाओगे। तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक सच अ बिग कैपेसिटर? कैपेसिटर मतलब जिसकी कंडक्टर, क्या आप एक इतना बड़ा कंडक्टर ले सकते हो अर्थ पे कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो जाए? नॉट एट ऑल। यू विल नीड दिस मच रेडियस फॉर दैट बॉल। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, थोड़ी देर बाद चलते हैं इसके ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स और हम यहां पे डिस्कस कर लें। जो पहली प्रॉब्लम मैं यहां पे डिस्कस करूंगा वो ये है कि अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे एक ऐसी बॉल चाहिए जिसका रेडियस अर्थ से 1500 गुना ज्यादा हो, तो चलो ये तो बता दो कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है। अगर हमें अर्थ को एक कंडक्टर मान के उसकी कैपेसिटेंस निकालनी हो तो अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है? दिस आई विल लीव यू एज अ वर्क टू डू। आप अर्थ की कैपेसिटेंस, अगर अर्थ को हम एक कंडक्टर मान लें जिसका रेडियस 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी ये कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। What is the capacitance of earth if it is considered as a conductor, right? चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक के साथ। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसके ऊपर चार्ज ऐड ऑन करते जाओ तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। फिर एक इसके ऊपर लिमिट है, यू कैन नॉट ऐड डिजायरेबल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर। क्यों होता है ऐसा? क्या आप और ऐड नहीं कर सकते? ऐड करने का फायदा नहीं होगा आपको। आपका मकसद क्या था यहाँ पे? इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना या इसकी कैपेसिटेंस चेक करना। कैपेसिटेंस होती क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अब इसकी एक लिमिट होगी चार्ज स्टोर करने की। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जैसे मैं इसके ऊपर चार्ज ऐड ऑन करता जाऊंगा, ये अपने अराउंड एक पोटेंशियल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, राइट? दैट पोटेंशियल फील्ड इज गोइंग टू आयोनाइज द एयर इन इट्स सराउंडिंग। क्यों? एयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कोर होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल ट्राई टू रिप द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी अपार्ट, उनको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और पॉजिटिवली चार्ज एटम अलग हो जाएंगे, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो ये आयोनाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होने वाला है कि जो इस पे चार्ज था वो लीक आउट होने लगेगा। अब इमेजिन करो कि इसका पोटेंशियल जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसके अराउंड जो हम इसको दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो इसके अराउंड एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, एयर आयोनाइज हो गई, एयर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ गए। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट। तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके उसको क्या करना शुरू कर देंगे? न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। आप चार्ज डालते जाओगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करते जाएंगे? न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। तो उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस बढ़नी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है? अगर एक अंदाजे के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो हमारे आसपास जो एयर है उसका जो मैक्सिमम फील्ड झेलने का स्ट्रेंथ होता है वो 3 × 10⁻⁶ होता है, ठीक है?
इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे जाके एयर जो है उसका क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो आपका कंडक्टर था जिसके ऊपर आप चार्ज डिपॉजिट कर रहे थे, यहाँ पे लेट्स से पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहे थे, तो ये नेगेटिव आके इसको क्या करना शुरू कर देंगे, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे और कैपेसिटेंस बढ़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप तो इस पे और चार्ज स्टोर ही नहीं कर पा रहे हो। जितना आप चार्ज स्टोर कर रहे हो उसका लीक करता जा रहा है। लीक करने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो और इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी नहीं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, लेट्स डू सम हार्ड वर्क एंड सम स्मार्ट वर्क। हम यहां पे क्या करते हैं, इमेजिन करो कि मेरे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर था, इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे पड़ा था, ऑफकोर्स अर्थ नहीं था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, इसके नेबरहुड में लाके ये चार्ज था। एक बात का ध्यान रखना, ये हमने ऑलरेडी क्या लिया है, चार्ज। अभी मैंने इसके नेबरहुड में लाके एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया, वो भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे पड़ा है, मेटालिक कंडक्टर, अनचार्ज, यानी कि शुरू में इसके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये इसके नियर आएगा तो उसमें चार्ज इंडक्शन होगी। चार्ज इंडक्शन का मतलब है कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट करने की कोशिश करेगी, तो इनर प्लेट्स पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सॉरी, इंडक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगी, नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर प्लेट। फिर यू नो दैट यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज, तो जितना एक तरफ नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स दूसरी तरफ कौन सा क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इसका पोटेंशियल V प्लस था क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो जो सेकंड प्लेट है, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, ये जो प्लेट नंबर 2 है इसकी इनर साइड, ये तो हमारे पास कोई पॉजिटिव पोटेंशियल है इस पूरी प्लेट पे, लेकिन इसकी इनर साइड पे कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब जिसकी वैल्यू किस में है, नेगेटिव में। तो ये प्लेट, ये इनर साइड ऑफ द प्लेट जिसका पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में है, ये इस कंडक्टर के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगी। मतलब इनर प्लेट जो है, इनर साइड ऑफ सेकंड प्लेट जो है, ये रिड्यूस करती है पोटेंशियल को। अगर ये पोटेंशियल को रिड्यूस करेगी तो कैपेसिटेंस होता है हमारे पास, अगर पोटेंशियल रिड्यूस करेगी, बात समझ रहे हो, तो कैपेसिटेंस क्या है यहां से बढ़ेगी, मींस वी कैन ऐड मोर चार्ज ओवर इट, हम उसके ऊपर और ज्यादा चार्ज ऐड कर सकते हैं ना, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। अच्छा, और ये जो बाहर वाली साइड है इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। जो आउटर प्लेट है वो पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो अगर वो पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश करेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज। मतलब एक ही प्लेट की अंदर वाली साइड पोटेंशियल कम करके चार्ज कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, और जो उसी प्लेट की बाहर वाली साइड है वो पोटेंशियल को बढ़ा के चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी को कम करना चाहती है। नेट इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, जो नजदीक है। तो इस कंडक्टर के नजदीक कौन सी साइड है, इनर साइड है कि आउटर साइड है, इनर साइड ज्यादा नजदीक है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट होगा कि पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट होगा कि पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो देखो आपने यहां पे कुछ नहीं किया, आपने एक चार्ज कंडक्टर के नियर एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया और आपकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहां से क्या पता चलता है
कि अगर किसी कंडक्टर के नियर बाय एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर रख दें तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। चलो अभी भी आपकी जो डिजायर है वो पूरी नहीं हुई, आपका जो लालच है वो पूरा नहीं हुआ। अभी आप क्या करना चाहते हो, अभी आप इसकी कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो। तो आपको ट्रिक मिल गई है, अब एक ट्रिक ये मिल गई है कि पोटेंशियल रिड्यूस कर दो। ठीक है, अब पोटेंशियल को यहां पे बढ़ावा कौन दे रहा है, who is trying to pump the potential, कौन उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आउटर साइड। इस आउटर साइड का इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है, अगर मैं इस आउटर साइड पे एक तार जोड़ के इसको क्या कर दूं, अर्थ कर दूं। अर्थ करने से क्या होगा, अर्थ करने से जमीन में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वायर के थ्रू होते हुए इस आउटर साइड वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जबकि ये अंदर वाले जो नेगेटिव चार्ज है इनको तो इस प्लेट ने होल्ड करके रखा हुआ है कि तुमने नहीं जाना, तुमने नहीं जाना कहीं। तो इनर साइड वाले चार्ज वहीं पे पकड़ बनाए रखे अपनी, किसकी वजह से, इसकी वजह से, मतलब इस कंडक्टर ने इनर साइड के चार्जेस पे तो अपनी पकड़ बना के रखी, लेकिन आउटर वाले जो थे वो इलेक्ट्रॉन लेके जमीन से क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये जो आउटर साइड जो आपका पोटेंशियल बढ़ा के आपकी कैपेसिटेंस कम करना चाहती थी, आपने उसको खत्म ही कर दिया। अब क्या होगा, अब आपका पोटेंशियल और कम हो गया और कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ गई। तो और ज्यादा इंक्रीमेंट करने के लिए, और ज्यादा एनहांस करने के लिए, टू एनहांस द कैपेसिटेंस, आपने यहां पे क्या किया, अर्थिंग कर दी। क्या कर दी, अर्थिंग। वेल, दिस सिस्टम ऑफ two conductors which is used to store high amount of charge is known as capacitor. क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है टू कंडक्टर्स का बना हुआ। किस चीज के लिए यूज करते हैं, यूज टू स्टोर, मैं यहां पे कुछ और लिखने वाला हूं, डोंट गेट सरप्राइज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज। ये आप तो चार्ज 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 की बात करते आ रहे हो, पर उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, एक्चुअली वो किस रूप में हो रही है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर हो रही है। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ऑल दैट वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मे कम इनटू योर माइंड कि सर जो बैटरी होती है, सेल्स होते हैं घड़ियों में, टाइम क्लॉक्स में, रिमोट कंट्रोल के अंदर, वो सेल्स भी तो एनर्जी ही स्टोर करते हैं। द थिंग इज दे स्टोर केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। यहाँ पे कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। नो डाउट बोथ ऑफ देम प्रोवाइड एनर्जी, both of them release energy, but cell releases energy from chemicals। कैपेसिटर को पहले आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, उसको कोई आपको चार्ज देना पड़ेगा, तब ये एनर्जी रिलीज करेगा। पहला डिफरेंस, पहला सिमिलैरिटी तो बता दिया, बोथ प्रोवाइड एनर्जी, बट पहला डिफरेंस क्या बताया कि उसमें केमिकल एनर्जी है, मतलब केमिकल एनर्जी, उसके अंदर केमिकल्स ऑलरेडी होते हैं और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यहां पे आप कैपेसिटर को पहले एनर्जी देते हो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर उससे ले लेते हो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। दूसरा डिफरेंस, जो सेल्स या बैटरीज होते हैं दे गिव यू एनर्जी इन स्टेडी फॉर्म, एक आपको लगातार देते जाते हैं एनर्जी। कैपेसिटर्स का यहाँ पे फंक्शन क्या है, दे गिव एनर्जी इन लंप्स, ये इकट्ठी हो गई, ये पकड़ो सारी की सारी, ये इकट्ठी हो गई एनर्जी, ये पकड़ो सारी की सारी। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपके कैमरास के अंदर जो फ्लैश होती है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो जब फ्लैश काम कर रही होती है, बहुत सारी लाइट एनर्जी इन वेरी क्विक टाइम बाहर निकलती है।
दैट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कैपेसिटर्स, राइट। तो इसका जो एनर्जी रिलीज होता है वो सडन होता है, जबकि बैटरीज का क्या होता है, कंसिस्टेंट और स्टेडी होता है। ये दो डिफरेंसेस हैं। ऑफ कोर्स कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, तो इसका हमारे पास सिंबल होगा, क्या सिंबल होगा, सिंबल होगा इसका कुछ इस तरह से, दो पैरेलल प्लेट्स बना के इस तरह से बनाएंगे। डोंट कंफ्यूज इट विद द सेल, सेल में एक प्लेट लंबी होती है, एक प्लेट छोटी होती है, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, जबकि यहाँ पे दोनों प्लेट्स हम इक्वल साइज की दिखाते हैं, राइट, अंडरस्टूड। अगर इसकी कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं तो इसके ऊपर ऐसे एरो बना देंगे, मींस वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। कुछ सरप्राइजिंग चीजें हैं यहाँ पे, अगर इक्वल चार्ज इंड्यूस होता है हमें पता है, तो इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जब ये आउटर चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे अर्थ हो गया। इस पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इस पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। पर इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो हो गया या टोटल पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर जीरो हो गया, ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट, वी ऑलवेज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में जो हम कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, दैट वाज Q by V, वो कैसे डिफाइन करते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहां पे टर्म क्या हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। किस शेप में होते हैं हमारे पास कैपेसिटर्स, कैपेसिटर हमारे पास कई शेप में होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं, कई तरह के होते हैं। हमारे सिलेबस में कौन सा है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। सर बहुत कुछ बता दिया, आप हमेशा बात करते हो कि फिजिक्स इज प्रैक्टिकल, फिजिक्स होल्ड योर डेली लाइफ, तो कैपेसिटर का कहाँ यूज है भाई, कैपेसिटर्स का यूज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ये देखा होगा आपने कभी, हैव यू सीन दिस एंड दिस, कहां देखा है, इसको याद करने की कोशिश करो। इसको मैंने देखा है पंखे में लगे हुए, इसको मैंने देखा है घर में वो जो टुल्लू पंप होता है, ठीक है, विच टेक्स आउट वाटर, ठीक है, जो पाइपलाइन आती है उससे ज्यादा पानी निकाल के देता है आपको, उसमें भी लगता है, ठीक है। ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगते हैं। और ये क्या है, दिस इज अ स्टार्टर, इसको आप कहां पे यूज करते हो, ट्यूबलाइट्स में यूज करते हो, स्टार्टर बोलते हो आप इसे। बोथ ऑफ देम आर कैपेसिटर्स। हाउ, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मैं बात कर रहा हूं, भले वो फैन है या ट्यूबलाइट्स है, दे नीड वेरी हाई पोटेंशियल टू गेट स्टार्ट। इनको चलाने में ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, चलते रहने में ज्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन एक बार इनको स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है। लेकिन गवर्नमेंट जो हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करती है इन इंडिया, वी गेट 220 वोल्ट्स। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी की कमी है, वो जो हमें एक एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और उसको चलाना है हमें, या इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को तोड़ना है, किसी चीज को स्टार्ट करना है, तो इतनी सारी एनर्जी आप किसकी हेल्प से वहां पे क्रिएट करो, नॉट क्रिएट एक्चुअली, वहां पे कैसे प्रोवाइड करोगे, तो आप कैपेसिटर्स के थ्रू प्रोवाइड करोगे। तो आप इसको यूज करते हो इन मोटर्स, इन ट्यूबलाइट्स, और कॉमन लाइफ में आप इसको कंडेंसर इन केस ऑफ फैंस के नाम से जानते हो। आप अगर अपने फादर से पूछो तो वो कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, इसको वो कंडेंसर बोलेंगे, और जो ट्यूब के अंदर लगता है उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टर। हालांकि दोनों की कोर में क्या है, कैपेसिटर है, उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था हमारे पास, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं, and we will wind up our lecture there. Capacitance of a parallel plate capacitor. Pay attention. तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लूंगा जिसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, राइट।
बाहर की साइड से चाहे रेज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। Course they are on the insulating stands. So I want to ask you what will be the geometry of the electric field between the plates. You very well know that कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे जाता है और नेगेटिव की टूवर्ड्स आता है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे ये सीखनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी वी वांट टू सी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। देखो जरा रफ वर्क में आ जाओ मेरे पास इधर। हमने ये शीट के लिए काम किया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अगर इस तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो होगा इन दैट डायरेक्शन। अभी सपोज करो कि इसके नेबरहुड में मेरे पास एक कोई नेगेटिव प्लेट पड़ी है, तो इस नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओ सॉरी, टूवर्ड्स होता है नेगेटिव प्लेट के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, और ये हमारी सेकंड प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। मींस बिटवीन द प्लेट्स दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन है। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मुझे दोनों को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, तो अगर इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसकी डेंसिटी भी माइनस सिग्मा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज हैं। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करूं टोटल, एक सिंगल शीट के लिए मैंने निकाला था बाय गॉस थ्योरम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस फैक्ट को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। मेरा स्टेप 1 होगा, अच्छा जो प्लेट्स हैं इनका एरिया ए है, और जो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, डी है। ठीक है, अब स्टेप 1 में, और मीडियम इसके अंदर क्या है, एयर, या फिर मैं बोल सकता हूं वैक्यूम है। ठीक है, स्टेप 1 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे दोनों प्लेट्स के बीच कितना है। वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। स्टेप 1 ये होगा, इसको याद रखना स्टेप्स में क्यों करवा रहा हूं मैं, आगे पता चलेगा। स्टेप 2 क्या होगा, पोटेंशियल लिख लो। वी नो दैट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर the electric field is potential drop between the gap, so E is equal to V by D। ये एक्सप्रेशन मैंने इसी से इफेक्ट होके लिखा है, dV by dr से। क्या होता था ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है ना, द सरफेस ऑफ कंडक्टर बिहेव्स लाइक द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फ्लैट कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दोनों के बीच में गैप कितना है, D, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो E is equal to V by D आ जाएगा, यानी कि V यहां से कितना आ जाएगा, E into D। तो E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ गया, D। अब स्टेप 3 फाइनली क्या निकालूंगा, कैपेसिटेंस। क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। अच्छा एक काम करो, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन A आ गया, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आएगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स सामने निकल के आते हैं। पहली बात, कैपेसिटेंस जो है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, यहाँ पे ये पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड कर रही। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जैसे जैसे Q बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V बढ़ता जाएगा, तो दोनों प्रोपोर्शन में रहेंगे, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हमें। एक तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। जितना ज्यादा आप एरिया लोगे प्लेट्स का, जितनी ज्यादा बड़ी प्लेट्स लोगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगी। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप, जितना गैप कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा मिलेगी, जितना गैप ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस कम मिलेगी। तीसरा, डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो यार यही फैक्टर्स मैंने शुरू में आपसे कहे थे। एक तो ज्योमेट्री कही थी मैंने,
ये ज्योमेट्री को बिलोंग करे ना कंडक्टर की, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर की। और दूसरा मैंने क्या कहा था, मीडियम ऑफ द सराउंडिंग, यहाँ पे सराउंडिंग में मीडियम कौन था, एयर या वैक्यूम थी। सो दिस वाज all about capacitance of a parallel plate capacitor. Hope you have learned a new quantity. Let's meet in the next video with some fresh topics. Till then, take care of yourself. Goodbye.